हेलो। आज की कहानी है एलिस की और उसका लेसन था गुलामी से मुक्ति। जब एलिस ने रिग्रेशन के समय अपने आप को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसे यकीन नहीं हुआ कि क्या ये मैं हूँ और ये मैं कैसे हो सकती हूँ। उसने अपने आप को एक ऐसी बूढ़ी सी औरत के रूप में देखा जिसका शरीर लगभग मरणासन स्थिति में था। 40 की उम्र में भी वो 80 की लग रही थी। भूख से बहुत ही पतली हो चुकी थी और उसके शरीर पर रिंकल्स थे। वो बहुत बूढ़ी लग रही थी। लेकिन इस जन्म की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। प्रारंभ में ये जीवन बहुत अच्छा था। इसी जन्म में शुरुआत में जाकर जब एलिस ने देखा तो उसने अपने आप को एक प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की के रूप में देखा। जवान, भूरे बाल और खूबसूरत सी लड़की जो अपनी अपनी ही मस्ती में मस्त रहती थी। उसे घुड़सवारी का बहुत शौक था और अपने घोड़े लिए वो इधर उधर भागती दौड़ती खेलती रहती थी। उसकी माँ की मौत के बाद उसके पिता ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया और उनके लिए वो शायद थी ही नहीं और वो आज़ाद हो गई। वो अपने घोड़ों के साथ अपनी ही मस्ती में बस जो उसे अच्छा लगता वो करती और फ्री घूमती फिरती। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला। उसी शहर का एक डिक्टेटर, एक जवान आदमी, उसने उसे किडनैप कर लिया। उसके घोड़े को बुरी तरह से मार दिया गया और एक ही रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे बहुत यातनाएं दी गई, उसे बहुत मारा जाता था। डेविड जिन्हें भी दास बनाता था उन्हें एक सोने की अंगूठी पहनाई जाती थी जिसमें नीले कलर का स्टोन जड़ा होता था। वो उसकी दास्ता की निशानी थी। हर किसी को वो पहनना ही पड़ता था और उसे देखकर माना जाता था कि यह इंसान डेविड का दास है। वो उस दास्ता में रहने के लिए मजबूर हो गई अपनी पूरी जिंदगी और उसे एक डिलीवरी वूमन बना दिया गया, सामान को इधर से उधर भेजने के लिए। जेल से निकलने के बाद वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गई। इस गरीबी के बावजूद उस ठंडी हवाओं से बचाने के लिए एक आग ही थी जो उसका सहारा थी। भूखे शरीर के साथ और कुछ मिल भी क्या सकता था। लेकिन सबसे मुश्किल काम था डेविड के सामान को इधर उधर भेजने का। जब उसे उन एरिया से गुजरना पड़ता था जहां डेविड अब जानवरों को बुरी तरह से रखता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें काटा जाता था। लेकिन ये सब देखने के बावजूद, जानवरों को इस स्थिति में देखने के बाद भी उस महिला के अंदर कोई एम्पैथी, कुछ फीलिंग ही नहीं होता था, क्योंकि वो खुद इतनी ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी कि उसके अंदर की इंसानियत ही ख़त्म हो गई थी। जब वो डिक्टेटर के पास जाती थी, उसके चैम्बर में एंट्री करते ही उन्हें अपनी अंगूठी दिखानी पड़ती थी और घुटनों पर बैठकर उसके सामने झुका जाता था और सामने से सिर्फ गालियाँ मिलती थी और इससे बचने का कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन अब इन गालियों और डर का उस पर कोई इफ़ेक्ट होता भी नहीं था, क्योंकि अब बस अति हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक विक्टिम की तरह निकाल दी। उसके पास चॉइस थी, या तो बुराई से लड़े या फिर अपनी मृत्यु तक उसी हाल में रहे। अपने जीवन के अंत में वो अकेले अपनी झोपड़ी में मर गई, भूख से, और ऐसी मौत जो ना कोई देख सकता था, ना कोई महसूस कर सकता था और ना कोई उसे दिलासा दे सकता था। एक गुमनाम सी मौत। एलिस कहती है, जब मैंने वो शरीर छोड़ा तो मैंने महसूस किया उस शरीर की दास्ता को। मेरा मानना था कि बुराई से लड़ने से अच्छा है कि मैं उसके लिए काम करूं। मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उससे लड़ पाऊं। लेकिन उस जीवन से मैंने ये सीखा कि बुराई का साथ देकर बुरा बनने से अच्छा है कि मैं उससे लड़कर चाहे मर जाऊं। आगे भी मरना तो दोनों ही रास्तों पर था, लेकिन क्यों ना बुराई से लड़ के मरा जाए, क्योंकि दास्ता अपनी आत्मा को छलनी करने जैसा है। एलिस कहती है, जब तक हम अपने लेसन सीख ना लें, ये सच ही कहा गया है कि वो हर जीवन में पास होते रहते हैं, अगले जीवन से अगले जीवन में।
उसने कहा कि मेरे पिछले जन्म की कुछ छवियां भी मुझे इस जन्म में नज़र आती हैं। मेरे इस जन्म में भी मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे पिता ने मेरे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया और वो कभी मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल थे ही नहीं बचपन से, और मैं अकेली ही रही। उस डिक्टेटर को मैंने मेरे दूसरे पति के रूप में पहचाना, जिसके साथ मैं 6 महीने रही, और उसने मुझे इतना इमोशनली और फिज़िकली अब्यूज़ किया जो शायद मैं कभी भूल ना पाऊँ। लेकिन मैंने सीखा, मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी को दास्तां के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए चुना। ये ठीक है कि आप खूबसूरत हैं, अकेले हैं, इसमें कोई गलत नहीं, और यंग लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, इसमें भी कोई गलत नहीं। लेकिन मैंने सीखा कि किसी का दास बनकर रहने से अच्छा है कि उससे लड़ा जाए। एक धीरे धीरे वाली मौत से अच्छा है कि एकदम से मौत आ जाए। उस जीवन से मैंने सीखा गहरा प्यार और एम्पैथी जानवरों के लिए, जिन्हें सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। उन जानवरों के लिए मेरे दिल में अपार प्रेम है। मैंने अपनी जीवन के लगभग 25 साल वकील के रूप में उन बच्चों के लिए बिताए हैं, निकाले हैं काम करते हुए जिन्हें अब्यूज़ किया जाता है या जो डिसेबल्ड होते हैं। एक गहरा रिश्ता मैं उसी जीवन से सीख कर आई हूँ जो मैंने इस जीवन में यूज़ किया, और आज मैं गुलामी से मुक्ति की प्रशंसा करती हूँ। और जो लोग इसके लिए एफर्ट्स करते हैं, लड़ते हैं, मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। ये सच ही कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस ही हमें बनाते हैं। हमारे लेसन्स प्यार और दयालुता है, ना कि नफ़रत और हिंसा। हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ना कि ये शरीर। और हमें ये समझना ही चाहिए कि ये लेसन हमें सीखने ही होंगे, और कभी भी देर नहीं होती। चाहे हमने कितने भी बुराइयां करी हों, कितने भी पाप किए हों, लेकिन हर पल, हर एक क्षण हमें मौका देता है अपने आप को बदलने का और इन लेसन्स को सीखने का। अक्सर मुश्किल जीवन हमें मौका देते हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का। हर बार जब हम एक मुश्किल जीवन से गुजरते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बुरे कर्मों का फल है। कई बार ये मुश्किल जीवन, ये मुश्किल समस्याएं हम अपने आप चुनते हैं, क्योंकि हमें हमारी आत्मा की ग्रोथ करनी होती है। वो सही कहते हैं कि सबसे खूबसूरत फूल उस बीज से उगता है जिसे मिट्टी में, गीली मिट्टी और ठंड में दबा कर रखा जाता है।